जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, चैत्र वासंतिक नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी जी के साथ ही साथ मेरे राम जी की पूर्ण कृपा आप सब परिवार पर सदैव बरसती रहे। इस बार जो नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है 2 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल पर्यंतम 2 को घट स्थापना होगा। उसी के मुहूर्त के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ, कौन सा समय उत्तम रहेगा और जो है 11 अप्रैल को पारण करना है। उसके पहले नवरात्रि से संबंधित सारा वीडियो आपके अपने चैनल पर उपलब्ध है। स्वयं घट स्थापना कैसे करें, आचार्य पुरोहित जी अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो हाँ, उनको बुलवाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। घट स्थापना के बाद पर डे प्रतिदिन हम मैया रानी की कैसे सेवा करें, उसके बाद में अष्टमी को विशेष क्या कर सकते हैं, हवन स्वयं कैसे करें, सारा वीडियो आपको इस लिंक को टच करेंगे, ये प्लेलिस्ट लिंक है, इसके नीचे सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। मुहूर्त के पहले एक निवेदन और है, मुहूर्त जो है पूरे कार्यक्रम का एक 10% का मार्क होता है, तो इसलिए जो है वो उत्तम है, उसमें हमें प्रयत्न करना चाहिए। पर अगर हमारे पुरोहित जी आ जाते हैं, वो हमको समय देते हैं, तो सबसे उत्तम हो जाता है। वहां पर एक कह सकते हैं वीटो पावर प्रारंभ हो जाता है, फिर आप उस दोष से आप मुक्त हो जाते हैं और उसका पूरा का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए तो आचार्य पुरोहितों को बुला करके उनके द्वारा घट स्थापन इत्यादि संपन्न कराया जाता है। तो अगर आपके आचार्य पुरोहित जी ने जो आपको समय दिया है उसमें बिना इफ बट किए सम्मान पूर्वक, ऐसा नहीं बार बार फोन करके उनको आप तंग करें कि नहीं आप गुरुजी ने बताया हिंदू रिचुअल्स में तो यही टाइम चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा उनको परेशान न करें। वो जो समय आपको दिए हैं, हाँ, उनसे निवेदन कीजिए कि अगर आपको सुविधा हो तो आप इस समय में आ जाएं तो हमें प्रसन्नता होगी। बाकी वो जो समय दे उसी में करना उचित रहेगा। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, जो ब्राह्मण जब आपके आचार्य के रूप में होता है, उसी प्रकार से जैसे जब जज जो है जजमेंट देता है तो भी जो है नारायण के स्वरूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है, उसी प्रकार हमारे जो आचार्य हैं उससे भी अधिक जो है देव स्वरूप होते हैं, उनकी वाणी मानी जाती है। और अब हम मुहूर्त की बात करते हैं, तो प्रातः 6:15 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का मुहूर्त बहुत ही उत्तम है घट स्थापना करने का। उसमें भी 7:30 से 8:30। आप कहेंगे गुरुजी 8:30 ही क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहन 8:30 बजे के बाद में वैधृत योग प्रारंभ हो जाएगा। ये वैधृत योग अच्छा नहीं माना गया है, तो जब हम सब कार्य कर ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे समय में करें। इसके बाद में 9:30 बजे से जो है राहु काल प्रारंभ हो जाएगा 11 बजे तक। हालांकि माता रानी इतनी दयालु हैं, उनकी महिमा इतना विशाल है, उसके आगे वैधृत योग, राहु काल सब कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग जानना चाहते, समझना चाहते हैं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। नहीं कहेंगे गुरुजी ने कुछ बताया ही नहीं, तो इसलिए आप चिंता ना करें। हाँ, स्वयं अगर स्थापना कर रहे हैं तो इसके अंदर करेंगे, क्योंकि पुरोहित जी वाला वीटो पावर आपको प्राप्त नहीं होगा, तो आप 8:30 बजे के अंदर ही स्थापना कर लें। किसी प्रकार से नाइट ड्यूटी किया है अथवा समय नहीं है, सामान नहीं आ पाया है, तो भी आपको अगला अवसर मिलता है। दोपहर 12:10 से लेकर के और 1 बजे के अंदर ये अभिजिन मुहूर्त है, ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसमें भी घट स्थापन आप साहस आनंद पूर्वक कर सकते हैं, वो भी पूरा नंबर देने वाला आपको है। फिर आप कहोगे गुरुजी जो अमावस्या की समाप्ति है भारतवर्ष में लगभग एक दिन में 12 बजे संपन्न हो जाएगी, द्वितीया प्रारंभ हो जाएगी, तो हम द्वितीया में स्थापन कैसे करें, ये प्रश्न आएगा। तो मेरे भाई बहन, द्वितीया में कहीं कोई दोष नहीं बताया गया है। हालांकि नवरात्रि के जो कलश स्थापन की बात आई है, प्रतिपदा को ही माना गया है। तो अब प्रतिपदा चूंकि सूर्योदय में हम लोगों को प्राप्त हो रही है और शास्त्रों में नियम आया है, निर्णय आया है, याम तिथिम सम्नुक प्राप्य उदयम जाति भास्कर सा तिथि सकलाज्ञेय दान हवन यज्ञ करणयो हो। ये भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। तो सूर्योदय में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो गई है, इसलिए पूरा दिन जो है वो अगले तिथि प्रारंभ होने के अथवा ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने तक प्रतिपदा ही मानी जाएगी। इसलिए आप उस मध्याह्न काल में दोपहर के समय भी स्थापना कर सकते हैं। इसलिए निसंकोच होकर के माता रानी की पूरी सेवा कीजिए और 11 को जो है इसका पारण है तो उसका लाभ ले सकते हैं। ये जो
चैत्र नवरात्रि है, इसको वासंतिक नवरात्रि बोलते हैं, और जो दूसरा आश्विनी मास में प्रारंभ होता है उसको शारदीय नवरात्रि बोलते हैं। वो 101% माता रानी को समर्पित है, और ये वाला माता रानी जी को भी और पिताजी बोले तो राम जी को भी समर्पित है। जो राम के भक्त हैं वो श्री रामनवमी महोत्सव मनाते हैं। प्रतिदिन जैसे यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, वैसे वहीं पर श्री रामचरितमानस का नवाह पारायण किया जाता है। 9 दिन में वो संपूर्ण होता है। तो जो राम भक्त हैं वो उस रूप में करते हैं, अथवा दोनों रूप में भी कर सकते हैं। अगर भगवान ने आपको दिया है तो आचार्य पुरोहितों को बुलाकर नित्य जो है पाठ कराएं, नवचंडी कराएं, सचंडी कराएं, अथवा नहीं तो कम से कम स्वयं में जितना हो सकता है उतना करें। हाँ, हिंदी पाठ का महत्व तो नहीं है, पाठ तो संस्कृत में ही करना चाहिए। और चतुर्थ अध्याय माँ को बहुत प्रिय है। इस लिंक को टच करके आप स्वयं पुस्तक देखते हुए अथवा वीडियो देखते हुए स्वयं आपका पाठ शुद्ध हो जाएगा, और आप स्वयं आपको बहुत आनंद आएगा कि अरे ये तो बहुत सरल है, संस्कृत कठिन नहीं है। जब तक हम करते नहीं, वहाँ जाते नहीं, हमको कठिन लगता है। जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको हर एक अक्षर दिखाई देगा और आपको स्वयं आनंद आएगा, क्योंकि जो है संस्कृत पाठ का ही महत्व है। तो इसलिए जो है आप निश्चिंत रहें और उस प्रकार के आप पाठ को करें। नहीं तो नवान्न मंत्र का बड़ा महत्व है, नवान्न मंत्र का जाप कीजिएगा। इस पूरे नवरात्र के बीच में कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं, पर इसमें राम जी का अनुष्ठान और स्पेशली माता रानी का अनुष्ठान करना बहुत बहुत ही उत्तम रहेगा। लगातार मैं प्रयत्न करूंगा कि जो भी आपके प्रश्न आए उनका उत्तर देते रहूं, समाधान करता रहूं। बाकी चैनल पर पहले से ही जैसा कि मैंने बताया था, नवरात्रि का प्लेलिस्ट देखेंगे, लगभग आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।